नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, प्रतिदिन हम कुछ सुंदर बातों पर चर्चा करते हैं और ये चर्चा इसलिए बहुत उपयोगी है क्योंकि ये जीवन से जुड़ी हुई है, हमें शिखर की ओर ले चलने वाली है। हम में से हर एक, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, कहीं पे भी है, उन्नति चाहता है, जीवन में सफलता चाहता है। चाहे हम छोटा कार्य कर रहे हैं या बड़ा कार्य कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हम सफलता अपने जीवन के लिए चाहते हैं और सब रंग में हम ऐसी ही बातों की चर्चा करते हैं जो हमें सफलता दिलाने वाली है। न केवल बाहरी तौर पे, लेकिन आंतरिक तौर पे भी हमें सफल बनाने वाली है, निखारने वाली है, तराशने वाली है। तो आज ही मित्रों, कुछ ऐसी ही सुंदर बातें जिनमें से एक बहुत प्यारा सा कोट मैंने कहीं पढ़ा, जिसमें लिखा था कि सफलता बहाने नहीं लेकिन आदत मांगती है। जो व्यक्ति बहाने बनाता रहता है ना, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। लेकिन जिसने सफल होने की कुछ बहुत ज़रूरी आदतें हैं, उन्हें अख्तियार कर लिया है, उन्हें अपने जीवन का अंग बना लिया है, वो व्यक्ति निरंतर आगे से आगे बढ़ता चलता है। नाराज न होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं कि गुप्त रूप से कुछ लोग अपना काम करते चले जाते हैं और उनका नाम नहीं होता है, इतिहास में भी उनका नाम नहीं होता है। लेकिन हम हमेशा याद रखें कि यहाँ पर अगर उनका नाम न भी हो, लेकिन भगवान की लिस्ट में उनका नाम रहता है। तो इसी बात को सोचकर संतुष्ट रहें और ये याद रखें कि दिया जलता है और रुई और घी का कभी भी नाम नहीं होता है। मित्रों, कहते हैं कि इतनी शांति से परिश्रम करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। वास्तव में हमें सफलता के लिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शांति से श्रम करने की आवश्यकता होती है। यदि हम सतत शांतिपूर्वक, धैर्यतापूर्वक श्रम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम पे आती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि कम बोलो, ज़्यादा करो। बोलना कम हो लेकिन करना ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा हम करते हैं उतना ही ज़्यादा अपनी सफलता के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। इसलिए साइलेंट रहें, सक्सेस स्वतः ही आपको फॉलो करने लगेगी। ये बहुत ही सुंदर सा गुर है मित्रों, बहुत ही सुंदर सा मंत्र है जिन पर हमें कार्य करना है, चिंतन करना है और अपने जीवन का सुंदर अंग बना लेना है। ओम शांति। हमने कहानियाँ तो सुनी है, पढ़ी भी है कि हमारे ऋषि मुनि जो हमारे पूर्वज होते थे, वो गहन तपस्या करते थे और सर्वांगीण स्वास्थ्य का आनंद भी लेते थे। साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि डीप मेडिटेशन से हमारा ब्रेन वेव्स गामा वेव्स में परिवर्तित हो जाता है और जब हम गामा वेव्स को मेडिटेशन के थ्रू अचीव कर लेते हैं तो हमारे शरीर का हीलिंग मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाता है। नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म हमारे शरीर की जागृत हो जाती है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि जब गामा वेव एक्टिवेट होते हैं तो ये जो सुपर कॉन्शियसनेस हमारी जागृत होती है ना, इससे हमारे शरीर में जो स्टेम सेल्स होता है, स्टेम सेल्स यानी हमारे शरीर के और कोशिकाओं को, सेल्स को जनरेट करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि हम अपने छोटी छोटी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि यदि आपको कोई बोन की शिकायत है और आप स्टेम सेल्स रीजनरेट कर लें तो आप अपने घुटने के दर्द से मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को जिनको पार्किंसनिज्म था वो बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ लोग तो अपने ब्लाइंडनेस से मुक्त हो गए हैं डीप मेडिटेशन से। तो दोस्तों, हर दिन 10 से 15 मिनट समय अपने लिए निकालें और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। राजयोग मेडिटेशन यानी इस शरीर को राजा बनकर, मालिक होकर चलाने वाली शक्ति हूँ, इसका अभ्यास करें।
और अपने शरीर के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को स्टिमुलेटेड रखें, जागृत रखें, सर्वांगीण स्वास्थ्य का आनंद लें। ओम शांति। मित्रों, मैंने एक बहुत ही सुंदर महावाक्य, जो ईश्वरीय महावाक्य हैं, वो पढ़ा था। उसमें लिखा था कि यदि तुम किसी व्यक्ति के बदलने का इंतज़ार करते हो या परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार करते हो कि व्यक्ति बदले, परिस्थिति बदले तो मैं बदलूं, तो न तो कभी व्यक्ति बदलेगा और न ही कभी परिस्थिति बदलेगी और न ही तुम बदल पाओगे। इसीलिए खुद को बदलो। तुम्हारी परिवर्तन से परिस्थिति और व्यक्ति परिवर्तित हो जाएंगे। व्यक्ति का बदलना या परिस्थिति का बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को बदलना तो हमारे हाथ में है ना। और जब हम खुद को बदल लेते हैं तो व्यक्ति और परिस्थिति स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। इसका हमें अनुभव करना है और ये सफलता के लिए नितांत आवश्यक है। मित्रों, कई बार हम ये सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति या फलानी परिस्थिति ऐसी है, इसीलिए हम नहीं बदल पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये तो केवल बहाने देने वाली बात है। जो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला होता है वो स्व परिवर्तन पर ध्यान देता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का यही सुंदर सा मंत्र है मित्रों, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। और इसी मंत्र को अपने जीवन में अपनाया आदरणीय ब्रह्मा कुमार अमीरचंद्र भाई जी ने, जो पूरे जीवन ईश्वरीय सेवा में लगे रहे और लाखों लोगों को उन्होंने अपने जीवन से प्रेरित किया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए देखें कैसे उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म के माध्यम से सुंदर परिवर्तन लाया और अनेकों के जीवन को रोशन किया। ईश्वरीय महायज्ञ के भारतवर्ष में आने के बाद जिन विशेष रत्नों का और महारथियों का पदार्पण हुआ, उनमें विशेष रत्न रहे आदरणीय राजयोगी B.K. अमीरचंद भाई जी। आपका जन्म 1939 में पाकिस्तान में हुआ। बचपन से ही आप परमात्मा की खोज में अग्रसर रहे। 1958 में आप करनाल में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। आपको सत्य बहुत ही प्रिय था तथा ईश्वर का सत्य परिचय जानने की बहुत ही उत्कंठा थी। आदि रतन दादी मनोहर इंदिरा जी के द्वारा आपको ईश्वर का सत्य परिचय प्राप्त हुआ। भ्राता अमीरचंद जी ब्रह्मा कुमारीज के पंजाब जोन के जोनल डायरेक्टर थे। साथ में ब्रह्मा कुमारी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य और समाज सेवा प्रभाग के आप उपाध्यक्ष भी रहे। आप सोनीपत रिट्रीट सेंटर के निदेशक और एक वरिष्ठ राजयोगी थे। एक ओजस्वी वक्ता, कुशल प्रशासक, हर्षित मुख व्यक्तित्व, मिलनसार, दादियों के अति विश्वास पात्र और एक उच्च कोटि के कर्मयोगी थे। आपकी कर्मभूमि चंडीगढ़ और आखिर के कुछ वर्ष सोनीपत रही। आप 28 नवंबर 2020 को इस पुराने शरीर का त्याग कर अव्यक्त वतन वासी बन गए। मित्रों, कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। आदरणीय अमीरचंद भाई जी के जीवन को भी देखकर हमने यही सीखा ना। वो नाम के पीछे नहीं भागे, लेकिन काम के पीछे भागे। काम अर्थात ईश्वरीय सेवा के पीछे, मानवता की सेवा के पीछे भागे। और जो एक ऊंचे लक्ष्य को लेकर कार्य करता है ना, नाम उसके लिए गौर हो जाता है। वो नाम को बिल्कुल पूछता ही नहीं, बल्कि नाम उसे पूछता हुआ उसके पास पहुंचता है। ये भी कितनी सुंदर सी बात है ना। वो कहा जाता है ना, जितना आप इच्छाओं के पीछे भागते हैं, इच्छाएं उतना ही आपको नचाती हैं। आप उनके पीछे ना भागें, आप अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। स्वतः ही जो आपकी कामनाएं हैं वो पूर्ण होती चलती हैं, आपका नाम होता चलता है। और यही तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भी सीख दी है कि हे अर्जुन, तुम कर्म पर ध्यान दो। यदि तुम कर्म करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, तो तुम्हें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी।
कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और प्रतिदिन गीता ज्ञान में हम यही सुंदर बातें सुनते हैं। आइए देखें आज गीता ज्ञान में, गीता सार में हमारे लिए कौन सा सुंदर तत्व है जो हमारे जीवन को रोशन करने वाला है। जीवन चक्र में हम अनचाहे या चाहे, हमें इस चक्कर में आना ही है। परमात्मा ने कह दिया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्युलोकम विशन्ति, है ना। जब पुण्य कमाते हैं तो हम स्वर्गलोक में चले जाते हैं, दुनिया स्वर्ग बन जाती है। जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है, पूरी दुनिया का, हर आत्मा का, तो दुनिया नरक बन जाती है, हम मृत्युलोक में आ जाते हैं। फिर से पुण्य कमाते हैं, फिर से चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इस चक्र को सही तरीके से समझकर समय पर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम मृत्युलोक से स्वर्गलोक या अमरलोक नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान कहता है कि ये एक यज्ञ है, परमात्मा द्वारा संचालित यज्ञ है। इस यज्ञ में हम जो कर्म करते हैं उसको हम समर्पण करें, आहुति डालें हम। अब जो समय चल रहा है ये केवल पूर्णाहुति का समय है, यज्ञ का समापन हो रहा है। तो इसमें अगर हम पूर्णाहुति में सहभागी नहीं होते, अर्थात हम अपने कर्म के फल को स्वीकार कर लेते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, मैंने किया, मेरे से हो गया, मेरे बिना नहीं चल सकता। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो जो कर्म फल को स्वीकार करके अहंकारी बन जाता है तो पापी कमाता है ना, तो वो अमरलोक में कैसे जगह बना पाएगा, सजाओं से कैसे छूट सकेगा। इसीलिए बहुत सुंदर विधि परमात्मा ने जो बताई है, जो भी कर्म आपसे हुआ उस कर्म को आप परमात्मा के सामने समर्पण कर दीजिए। इसी की तो विधि भक्ति मार्ग में दंडवत प्रणाम करने का चला रहा है। लेकिन हम स्थूल तरीके से दंडवत प्रणाम तो करते आए, लेकिन अंदर से परमात्मा के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, जो कुछ हुआ, जब हमारे से गलती हो जाती है तो भी हम अपने आप को अर्पण करें और सॉरी मांगे। अच्छाई हो जाती है तो भी ग्रेटिट्यूड करें। जब ये भावनाएं आ जाएगी तो हम इस चक्र के अंदर पुण्य कमा सकेंगे, तो उसका फल दुनिया को भी स्वर्ग बनाने में सहयोगी बन सकेंगे। ओम शांति। गीता ज्ञान सफलता का शास्त्र। सचमुच यदि हम गीता का अध्ययन करें तो उसमें सफलता के कितने सारे सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। एक प्यारा सा सूत्र जो मुझे बहुत ही प्रिय लगता है वो ये कि जहाँ सत्य है वहाँ सफलता है, जहाँ धर्म है वहाँ सफलता है, जहाँ मूल्य है वहाँ सफलता है, जहाँ ईश्वर हैं वहाँ सफलता है। इसलिए मित्रों, यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, तो इन बातों को अपने जीवन में बिल्कुल शरीक करते चलें, सत्य के पथ पर चलें, धर्म के पथ पर चलें, ईश्वर का हाथ पकड़ लें, तो सफलता तो आपको फॉलो करती ही चलेगी। बड़ा सुंदर सा वाक्य है जो कई बार मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि यदि ईश्वर का हाथ पकड़ लो तो किसी का पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात जीवन में सफलता ही सफलता होगी, सुख ही सुख होगा, सुकून ही सुकून होगा। तो आपका जीवन सफलता से परिपूर्ण हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।